आज की ज्ञान चर्चा में हमने 3 संतों को शामिल किया है, जिनसे हम बारी बारी से जानेंगे कि पूर्ण परमात्मा कौन है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार कि पूर्ण परमात्मा कौन है। इवन एक ही है जिन्होंने खुल के कहा है कि मैं भगवान हूँ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूँ, मैं ही संसार का रचयिता हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ, इस पूरे विश्व का रचयिता मैं हूँ, इस संसार का कारण मैं हूँ। भगवान ने कहा, गीता में कहा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका कि आपने हमारी शंका का समाधान किया। और अब इसी प्रश्न का उत्तर हम अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी से भी जान लेते हैं। सबसे पहले इस धरती पे जब कोई नहीं था, तब केवल भगवान श्रीमन नारायण थे। भगवान श्रीमन नारायण है। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। सबके पिता कौन है? भगवान श्रीमन नारायण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी कि आपने हमारी शंका का समाधान किया। ऐसे संत हमें कहाँ मिलते हैं? और आइए इसी प्रश्न का हल हम संत रामपाल जी महाराज जी से जान लेते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करना चाहेंगे कि बताएं कि पूर्ण परमात्मा कौन है। इसलिए परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये दिख है विद्वान पुरुष और महर्षि को हमें, इनका मोतिया बंद है। जिसका मोतिया बंद हो आंखों में, आंखें तो दिखाई देती हैं जैसे बड़ा स्वस्थ आंखें हैं, सब कुछ दिखता होगा, लेकिन वो नपट अंधा है जिसका मोतिया बंद हो गया दोनों आंखों में। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बंद हो रहा है। इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। ये झूठ बोलना है कि वेदम ब्रह्मा विष्णु में सर्वशक्तिमान है। ये झूठ बोलते हैं कि पुराणों में कहीं नहीं लिखा कि उनकी जन्म मृत्यु होती है। ये पुस्तक आपके सदग्रंथ सच्चे हैं, लेकिन ये इनको समझ नहीं सके, इसलिए ये बताने वाले तुम्हारे गुरु झूठे। अब उन झूठे गुरुओं की दिखाऊं आपको। देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार चंद्रलाल गोस्वामी। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मुद्रित भी वहीं से है। गीता प्रेस प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ को ही पढ़ेंगे, इसमें बहुत से संशय दूर हो जाएंगे। तीसरा स्कंद श्रीमद देवी भागवत आप पढ़ रहे हैं, 123 पृष्ठ देखिएगा। तुम भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के विषय में कह रहे हैं स्तुति करते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ओह, फिर यहाँ कहा है, ये स्पष्ट लिखा है आविर्भाव माने जन्म। भगवान विष्णु जी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी का जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो यानी अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यह भी याद रखना कि प्रकृति दुर्गा के लिए ही कहा जाता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे।
संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मा, इस श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण ने चंद पंक्तियों में ये 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये इनकी जीवनी में लिखा है। और नंबर 2, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। नंबर 3, दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। और नंबर 4, ये कहते हैं हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसके संस्कार में दुख या सुख जैसा है उसको एज इट इज दे सकते हैं, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और 5वां ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिएगा पवित्र शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये प्रकाशित कहाँ से है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके आपको 98वें पृष्ठ पर ले चलते हैं। रुद्र संहिता 98वां पृष्ठ, संक्षिप्त शिव पुराण, यह है रुद्र संहिता। और हम यहां से नीचे से शुरू करेंगे, यहां से ये 5वां अध्याय के अंत में यहां से लिंक हो जाएगा आगे का जो हम पढ़ना चाहते हैं। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता मह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। नारद ने सृष्टि रचना के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी को जैसा ज्ञान था वो यहां सुनाया 6ठे अध्याय में रुद्र संहिता और पृष्ठ नंबर 99 पर। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, उस समय तत् सद्ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति माने आकार की कल्पना की। फिर वो क्या बना देखिएगा, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। ये सदाशिव कौन है? ये काल है, आगे पता लगेगा। ये ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। विग्रह माने शरीर से। अब ये ब्रह्मा विचलित है। कबीर परमात्मा ने इनको ज्ञान देने की चेष्टा भी की थी, पर उनसे सुना हुए ज्ञान को दूसरी तरह घुमाकर बता रहा है कि सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री की उत्पत्ति की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया जो काल के शरीर से निकली, उसके क्या नाम है? बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये याद रखना।
सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म देने वाली तीनों की माता, नित्य और मूल कारण भी इस कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। हो गया स्पष्ट कि मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और आगे देखिए कंसेप्ट, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। हो गया स्पष्ट कि काल के शरीर से कौन निकली? या निकली, देखो या निकली, या अष्टंगी है और 8 अंगों में अस्त्र शस्त्र धारण करती है। ये देखिएगा, ये निकली अष्टंगी, 8 भुजाओं वाली, इसको अष्टंगी कहते हैं। अब हम शिवपुराण पढ़ रहे हैं, ये देखिएगा, उसको प्रकृति भी कहते हैं और उसकी 8 भुजाएं हैं। अष्टंगी है, वो तीनों देवताओं की माता है और वो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाएकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदा शिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखना ये रुद्र संहिता का, अब हम 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं 101 पृष्ठ पे। अब ये क्या कि वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। वो सदाशिव के हैं जिसको इस पृष्ठ पे यहाँ भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उसी इन्हीं को महेश्वर कहते हैं। ये कौन है? वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसको काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो, और गीता ज्ञानदाता यही है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, यो नाथ नहीं, शक्ति के दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव यानी पति पत्नी रूप में रहते हैं। प्रिया और प्रियतम जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने, काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने यानी दुर्गा और काल ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी इस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देव से एक समय ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई, दुर्गा और काल के मन में, कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, इस काल ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया काल और दुर्गा ने, और वहां से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। देखिएगा 102 पृष्ठ पे, 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा, वो बालक उत्पन्न हुआ, उसके कहा कि वत्स, काल ने कहा बेटा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब ये 7वां प्रारंभ हुआ रुद्र संहिता का, और 103 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी अपने विषय में बताते हैं। तो विष्णु की उत्पत्ति बता दी ब्रह्मा जी ने, अपने विषय में बताते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, इस काल ने दुर्गा के साथ वही व्यवहार किया, पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। सीधी सी बात है। आगे तो ये नहीं इतना कुछ लिख रखा है, आदमी में मेंटल हो जाए पढ़ता पढ़ता। हमने अपने काम की वस्तु लेनी है,
अपनात्माओं, यहां इस पवित्र